नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां पर। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक लोहार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके घर में धन दौलत और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस दुख सिर्फ यह था कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक रात लोहार की पत्नी ने एक सपना देखा। उसे एक घने जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया, जिसकी टहनी फल के बोझ से झुकी हुई थी। इस टहनी पर एक बड़ा सा सुनहरा अखरोट लटक रहा था। लोहार की पत्नी यह सपना लगातार 3 रातों तक देखती रही। तब उसने अपने पति से कहा, तुम जंगल में जाओ और मुझे वह सुनहरा अखरोट ला दो। लोहार को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर फिर भी वह इस सच्चाई को जानने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह लोहार एक घने जंगल के बीच में पहुंच गया। वहां उसे वही पेड़ नजर आया जिसके बारे में उसकी पत्नी ने जिक्र किया था। उस पेड़ की टहनी झुकी हुई थी और उस पर एक सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जो ही उस लोहार ने आगे हाथ बढ़ाकर टहनी से अखरोट को तोड़ा, उसी पेड़ की दूसरी टहनी पर बैठी एक गिलहरी क्रोध में भरकर बोल उठी, तुमने यह अखरोट तोड़ने का साहस कैसे किया? वह गिलहरी कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और गले में छोटे छोटे सुनहरे अखरोटों की एक माला थी। लोहार ने विनम्रता पूर्वक कहा, जंगल की महारानी, आप मुझसे नाराज मत हो। मुझे मालूम नहीं था कि इसे तोड़ने की मनाही है। मैं इसे अपनी बीमार बीवी को दूंगा। गिलहरी बोली, तुमने सच बात कह दी है, इसलिए मैं यह अखरोट तुम्हें उपहार में देती हूँ। अपनी पत्नी से कहना कि वह इसके गूदे को खाकर अपने घर में जहां भी ठक ठक की आवाज सुने, वहां ये दोनों खोल धरती पर फेंक दे और फिर सुबह उन्हें उठाकर संभाल कर रख ले। तुम्हारे घर में 2 जुड़वा बेटों का जन्म होगा और जब तुम्हारे दोनों लड़के 20 साल के होंगे, तब तुम उन दोनों को अखरोट का आधा आधा हिस्सा देकर इसी पेड़ के पास भेज देना और उनसे कहना कि पेड़ के नीचे जहां भी ठक ठक की आवाज सुनाई पड़े, वहीं इन अखरोट के छिलकों को डाल दें। इससे उन दोनों के भाग्य का निर्माण हो जाएगा। गिलहरी की बात मानकर लोहार उस अखरोट को लेकर अपने घर आ गया। थोड़े समय बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उस गिलहरी ने कहा था। लोहार की पत्नी ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया, लेकिन वे दोनों लड़के रंग रूप में एक दूसरे से काफी अलग थे। एक लड़के की आंखें गहरी स्याह थी, जबकि दूसरे की आंखें भूरी थी। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। देखने में दोनों लड़के सुंदर और सुडौल थे, लेकिन काली आंखों वाला लड़का स्वभाव से क्रूर और निष्ठुर था, जबकि भूरी आंखों वाला लड़का सहृदय और दयालु था। जब वे 20 साल के हुए तो लोहार ने उन्हें अखरोट का आधा आधा खोल दे दिया। दोनों लड़के अपने पिता के बताए अनुसार जंगल में उसी जगह पर पहुंच गए और ज्यों ही हुदहुद और ठक ठक की आवाज उनके कानों में पड़ी, दोनों ने अपने अपने खोल धरती पर फेंक दिए और दूसरे ही क्षण अपने आप को कल कल करते हुए एक स्रोत के किनारे खड़ा पाया। वही सफेद गिलहरी उनके सामने एक टहनी पर बैठी थी। नीचे एक पेड़ के ठूंठ पर 2 अखरोट पड़े थे। उनमें से एक सादा और एक खुरदुरा था। गिलहरी ने दोनों लड़कों से कहा, तुम दोनों इनमें से अपनी अपनी मर्जी का एक एक अखरोट उठा लो, क्योंकि इसी से तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। काली आंखों वाले लड़के से रहा ना गया।
वह तुरंत ही झपटा और चमकते हुए अखरोट को उठा लिया। बचा हुआ खुरदुरा अखरोट दूसरे भाई के हाथ लगा। सफेद गिलहरी ने कहा, अब तुम दोनों अपना अपना अखरोट तोड़ो और जो कुछ निकले उसी पर संतोष करो, क्योंकि इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं है। यह कहकर वह गिलहरी पूंछ हिलाती हुई जंगल में गायब हो गई। काली आंखों वाले भाई ने अपना अखरोट पहले तोड़ा। उसके सामने काले रंग का एक कोतल घोड़ा खड़ा था। घोड़े की काठी से एक वर्दी बंधी थी, जिस पर सुनहरी फीता लगा हुआ था। इसके अलावा उसके पास एक तलवार भी पड़ी थी, जिसका दस्ता सोने का था। उन्हें पाकर काली आंखों वाला लड़का उल्लास में भरकर बड़े गर्व से बोला, आहा, इस तलवार के बल पर तो मैं दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लूंगा। इसके बाद भूरी आंखों वाले लड़के ने अपना अखरोट तोड़ा। उसके सामने भार ढोने वाला साधारण टट्टू खड़ा था। उसकी पीठ पर एक थैला था, जिसमें 1.5 मन बीज थे। दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। भूरी आंखों वाला एक दिन जंगल में और 2 दिन मैदानों में भटकता रहा। तीसरे दिन शाम को वह एक गांव में पहुंचा और रात बिताने का कोई ठिकाना ढूंढने लगा। जब वह एक झोंपड़ी के सामने जाकर रुका तो एक किसान ने बाहर आकर उसका स्वागत किया और विनम्रता पूर्वक कहा, आप खुशी से हमारे पास ठहर सकते हैं, पर हमें खेद है कि हम आपकी अधिक सेवा नहीं कर पाएंगे। एक डाकू हमारी फसलें लूट कर ले जाता है, फिर आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? भूरी आंखों वाले लड़के ने पूछा। किसान ने उत्तर दिया, हम कैसे पकड़े? वह आदमी थोड़ा है, वह तो गर्म हवा है जो फसलें झुलसा देती है। वह लड़का अपना बीज का थैला सिरहाने रखकर किसान के आंगन में लेट गया। कुछ देर बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके थैले में रखे बीज हिल रहे हैं। हमें बो दो, हमें बो दो। थैले में से आवाज आई, हम ऐसी घनी दीवार बना देंगे जो गर्म हवा को खेतों में आने से रोक देगी। अगले दिन लड़के ने किसान से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? शायद हम दोनों गर्म हवा को रोकने में सफल हो जाए। किसान यह प्रस्ताव सुनकर बहुत खुश हुआ और वे दोनों एक साथ रहने लगे। अब भूरी आंखों वाले नौजवान को वहां रहते 2 साल नहीं, बल्कि 20 साल बीत गए। यहाँ तक कि उसके सिर के बाल भी सफेद हो गए। उसने जो बीज बोए थे वे जैतून के लंबे लंबे घने पेड़ बन चुके थे। गर्म हवा उनसे टकराकर लौट जाती थी और अब खेतों में खूब गेहूं उगता था। वे हर साल बढ़िया से बढ़िया फसल काटते थे। गेहूं की पकी हुई बालियां देखकर भूरी आंखों वाला व्यक्ति उल्लास से खिल उठता था और अपने भाई को याद करके सोचता, यह अनाज ही मेरा सोना है, जाने उसका क्या हाल होगा। एक बार वह किसी दूसरे गांव में से गुजर रहा था। उसने देखा किसी घर के बाहर एक छोटा सा लड़का अखरोट के खोल से खेल रहा था। वह खोल आधा सोने का और आधा लोहे का था। तुम्हें यह खोल कहाँ से मिला? भूरी आंखों वाले आदमी ने उस लड़के से पूछा। मेरे पिता लड़ाई के मैदान से इसे लाए थे, लड़के ने उत्तर दिया। किसी सेनापति ने हमारे देश पर हमला किया था। मेरे पिता और उस सेनापति के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध में सेनापति और उसके सिपाही मारे गए। जब लोग सेनापति को दफनाने के लिए ले चले तो उसकी वर्दी में से यह खोल धरती पर गिर पड़ा था। अच्छा, उस सेनापति का नाम क्या था? भूरी आंखों वाले ने पूछा। यह तो मुझे मालूम नहीं। खुद पिताजी भी उसका नाम भूल गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया।
छोटे लड़के ने मुंह बनाकर उत्तर दिया, और हमें उसका नाम जानने की जरूरत ही क्या है, जो शत्रु बनकर किसी का देश हड़पना चाहे? ऐसे आदमी का नाम कौन याद रखना चाहेगा? दोस्तों, काली आंखों वाले सेनापति भाई का यह अंत हुआ था। लेकिन सदियां बीत गई। इस भूरी आंखों वाले भाई को उस गांव के लोग अब भी याद करते हैं और उसका नाम बड़े आदर और प्यार से लेते हैं। दोस्तों, इंसान के अच्छे और बुरे आचरण में यही फर्क होता है। मरने के बाद बुरे लोगों का नाम भी कोई याद रखना नहीं चाहता, जबकि अच्छे लोगों की यादें कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों पर राज करती हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।